तो गाइस, स्वागत है आपका मैथ्स बाय अभी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली है। मैंने इस बार पीपीटी के थ्रू आपको एक प्रयास किया है एक तरीके से कि किस तरह की वीडियो बनेंगी। जैसे आगे अगर सक्सेसफुल होते हैं या यूजफुल वीडियो होती है, लोगों को पसंद आती है, तो हम आगे अपना डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपके पास क्लास में पहुंचाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि टॉपिक को देखा अनुपात और समानुपात, अनुपात रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो बेसिक टू एडवांस इसको अपन करेंगे। मतलब कि पहले लो लेवल से जीरो टू हीरो लेवल की तरफ जाएंगे। पहले शुरुआत से धीरे धीरे जाएंगे। क्या अनुपात होता है, क्या समानुपात होता है, ये समझेंगे पहले। और हर तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप देख लो, अपना ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 2:3 दिया है, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया है। तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। सब बेसिक सा सवाल है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखना, इसकी दो विधियां मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे कि देखो, पहले एक जेड विधि होती है। जेड विधि का क्या, कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया। दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए। जैसे बी इसमें कॉमन है ना, तो उसमें हमेशा कॉमन ही रहेगा। अगर जेड विधि इसमें आपको लग जाएगी। अगर जेड विधि, अगर एक और दे देता कि सी अनुपात डी, तो जेड विधि वहां फेल हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे दोनों तरीके से सीखेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। जैसे कि ए अनुपात बी लिखा है तो अपन इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही इसको अपन 2:3 लिखा है तो अपन इसको लिखेंगे 2:3। ठीक है। अब इसको बटे में लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है कि बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया है। तो मैंने देखा कि बी अनुपात बी सी बराबर कितना दिया है, 4:5। क्लियर है। अब इसमें अपन क्या लगाते हैं, जेड विधि लगाते हैं। जेड विधि मतलब एक इसमें जेड बना देते हैं, उसको जेड विधि बोलने का नाम दे दिया। ठीक है, ये जेड बना दी मैंने। क्या बना दिया, जेड। तो मल्टीपल करो, दो का इंटू पहले चार में करो। जैसे ये लाइन गई है, दो का इंटू चार में, तो 4×2 = 8। ठीक है, ये ए का मान आ गया आपका। ये किसका मान आया, ए का। चार का इंटू तीन में करोगे तब 12, तो 4×3 = 12, ये बी का मान आ गया। तीन का इंटू पांच में करोगे तो 5×3 = 15, ये कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना ए का मान आ गया ये। और ये अपना बी का मान आ गया और ये अपना सी का मान आ गया। एक तो आपका यही हो गया कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ये रेशो डायरेक्ट निकल गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 8:12:15। अब आपको इससे ना करना हो तो एक और है, जो ज्यादा भी अनुपात दिए हो तो उससे भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखो कि ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले ऐसे लिख लेना है। जो पूछ रहा है वो लिख लेना है। तो देखना है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 2:। तो ए के नीचे 2 का लिख देना, बी के नीचे बी का लिख देना। ठीक है। जो कॉमन होता है, जो कॉमन है, जो बीच में बी भी है, हमेशा उसको बीच में लेना है। ठीक है। तो बी की वैल्यू इधर कितनी है, 4, तो 4 लिख दो। और इधर कितनी है, 5। सी की वैल्यू तो इधर 5 लिख दी है। ठीक है। अब एक बात बताओ कि बी की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अलग अलग हो गए ना। इसको अपन बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका ये भी है कि तुम इसमें 3 का 4 का मल्टीपल इसमें कर दो, 3 का इसमें कर दो। लेकिन मैं आसान तरीका बताऊंगा। जो जगह खाली रह जाती है, जो जगह खाली रह जाती है, ध्यान देना, उसमें क्या करना है कि इसकी पास वाली संख्या को लिखना है। यहाँ पे जगह खाली, ऊपर वाली लाइन को देखना है, ना कि इसको। ऊपर वाली लाइन में इसके पास में कौन सा है, 3, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 3 लिख देना है। ठीक है। इसके पास में कौन सा है, 4, तो 4 लिख देना है। ठीक है, मल्टीपल कर दो। तो 4×2 = 8। ठीक है, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। ये भी निकल गया यहाँ से, देखो निकल गया। तो ये अपना कौन सा आंसर हो गया, 8:12:15। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सेम इसी प्रकार है कि ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात 2:3 दिया है, बी और सी का अनुपात 4:5 दिया है। ये यहाँ पे A2 लिखा है, लेकिन ए स्क्वायर है, ए की घात 2। ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान क्या होगा। तो अपन को जरूरत क्या है कि ए बी सी तो चाहिए ये, तो निकालो ए बी सी। तो जेड विधि से भी निकाल दो। क्यों, क्योंकि जल्दी निकल जाए जेड विधि से, क्योंकि ये दो दिए हैं बस, ए भी दिया है और बी से दिया है। ज्यादा देता, मैं करवाऊंगा आगे क्वेश्चन ऐसे जिसमें ज्यादा अनुपात दिया हो, तो अपन वो वाला साइड वाला लगाएंगे। तो अपन इसमें जेड विधि लगा देते हैं।
तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2/3, तो अपने लिख दिया 2/3 अनुपात इतना कितनी है 4/5, तो ये 4/, अपने कितना लिख दिया 5। ठीक है, लगाओ जेड विधि, जेड विधि लगा दो ये। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ए का मान निकल गया। ठीक है, 4 तिया 12 और ये 5 तिया, ये 5 तिया 15। ठीक है, तो ये 15 हो गया अपना, निकल गया। अब वो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर मतलब ए का मान ये है अपना, बी का मान ये है और सी का मान अपना ये है। तो ए का स्क्वायर मतलब ए की पावर ये 2 है, यहाँ पे ए की पावर 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 8, तो ए को स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 लिख दूं। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इंटू भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट 64 लिख सकता हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में काटना पड़ेंगे। ठीक है, रेशो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 12, तो 12 इंटू 12। ठीक, ये बी सी का मान कितना है, बी इंटू सी, बी सी मतलब बी इंटू सी, तो इन दोनों का मल्टीपल बोल रहा है। ठीक है, तो 12 इंटू 15। ठीक है, मैंने इंटू भी कर सकता था लेकिन अपन इसको काटेंगे तो फिर काटना पड़ेगा। देखो 4 से काट लो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब कट रहा है? नहीं कट रहा, तो इसको इंटू कर दो, 2 इंटू 3 6। ठीक है, और ये 12 भी है, ये सॉरी ये 12 भी है, तो एक मिनट, सॉरी सॉरी, क्या इन दोनों का मल्टीपल करना है। ये रेशो है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, इसके बाद में 12 तिया 36। ठीक है, 36 के बाद में 15 तिया 45। अब ये किसी रेशो का मतलब है कि जब तक काटो जब तक ये किसी संख्या से ना कटे। अब किसी संख्या तीनों एक से, किसी संख्या से नहीं कट रहे, किसी से नहीं कट रहे, तो इसका आंसर देखो 16 36 35। तो इसमें अपना ऑप्शन है ये 16 36 35। आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टीपल करना है, 8 दूनी 16, 12 तिया 36 और 15 तिया 45। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल सीपीओ अच्छी तरीके से पूछते हैं इन सवालों को, कि आपको दिया है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए अनुपात बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 9, और दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 30, तो बताइए कि सी बराबर क्या होगा। तो एक बात बताओ मुझे यहाँ से, इन तीनों को देखो, इन तीनों में कॉमन दिख रहा है, इन सबको आप जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना, देखो कितनी ए है इसमें, 2 ए हैं 2 बी हैं 2 सी हैं। देखो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप जब एग्जाम में करोगे तो डायरेक्ट कर लोगे, तो 2 कॉमन आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बचता है। तो देखो कि ए प्लस बी जोड़ दो सबको, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना है कि 4 और 7 11, 11 और 9 20। ठीक है, 20 हो गया। अब देखो इसमें 2 ए हैं 2 बी हैं, तो मैं क्या करता हूँ 2 ए 2 बी 2 सी हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें क्या बचेगा अपना, ए प्लस बी प्लस सी, यही बचेगा। मतलब कि 2 ए हैं अपनी, तो 2 का इंटू ए में करूंगा 2 ए हो जाएगा, 2 का इंटू बी में करूंगा 2 बी हो जाएगा, 2 का इंटू सी में करूंगा 2 सी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या कर लिया, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो बराबर इतना कितना बचा 20। ठीक है, ये इंटू में है, तो ये ए प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 2 से मैंने इसको काट दिया, तो कितना बचा 10। उसकी तरफ से ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 30, और अपनी तरफ से कितना दिया है 10। ठीक है, तो 30 उसकी तरफ से दिया है, तो जो उसको देता है उसके बटे में अपना लिख दो, उसके अपॉन में अपना लिख दो, तो अपने ए प्लस बी प्लस सी कितना निकला है 10, उसका 30 है अपना 10। इंटू में आपसे, आपको वो रखना है इंटू में जो आपसे पूछा जाता है, इंटू में क्या रखना है जो आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सी बराबर क्या है, तो अपन सी बराबर बताएंगे, तो सी कैसे निकालेंगे, सी बराबर कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 10। अब हमें इसमें सी की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, सी की। तो अपन क्या करेंगे कि ए और बी को घटा देंगे, ए और बी को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू देखो कितनी है, ए और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। ठीक है, ए और बी की कितनी है 4 है। जब 10 में इस 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इंटू में इसको 6 को रखोगे आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटू में आपसे जो पूछा जाए, इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बचा 6 तिया 18, तो आपको कितना आंसर आ गया 18। सीजीएल का प्रश्न है, यूं आसानी से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बात समझा देता हूँ कि इन तीनों को जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस और ये कितना हो गया 20, 7 11 7 4 11 9 20। अब देखो मैंने दो यहाँ से कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि दो ए हैं, एक ए ये और एक ये, ठीक है। ये दो बी हैं, ये दो सी हैं, तो मैंने दो कॉमन ले लिया और ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, ठीक है। 20, दो से इसको काटा कितना हुआ 10। मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको क्या घटाना पड़ेगा, ए बी। तो ए बी कहाँ है, ये रहा 4, तो मैंने घटा दिया। अब मान लो मुझे बी चाहिए होता कि बी का मान कितना है, तो मैं क्या घटाता, ए और सी घटाता। ए और सी मेरा कितना है, ये रहा ए और सी। 9 घटाता, 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर मतलब डिफरेंस 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो रेशो का मतलब क्या होता है, इस रेशो को जो देता है ना, वो कोई बड़ी संख्या होगी उसको काट काट के यहाँ तक ले आता है। अब ये किसी से कट नहीं रही इसलिए छोड़ दिया। तो देखो दोनों का अंतर कितना है, 115। कितना है, 115। दोनों का अंतर है उसका 115 है, ठीक है। 115, ठीक है। अपन इन दोनों को देखोगे, ये दो संख्या, एक पहली ये है, पहली संख्या ये है और ये दूसरी संख्या ये है, ठीक है। जब वो उसका अंतर 115 है तो अपना अंतर देखो दोनों में कितना अंतर है। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचेगा, अपना अंतर कितना है इसमें से 5, मतलब दोनों का माइनस कितना है, डिफरेंस कितना है। तो क्या कर दिया, उसके अंतर मैंने क्या बोला कि जो दिया है उसके बटे में वही लिखो। अंतर दिया है अंतर लिखो, योग दिया है योग लिखो, गुणनफल दिया है गुणनफल लिखो, कुछ भी दिया हो वो लिखो, ठीक है। तो 115 के बटे मैंने 5 कहाँ से लाया कि दोनों का डिफरेंस दिया। डिफरेंस ही क्यों लिया, क्योंकि आगे भी डिफरेंस दिया है। इनटू में मैंने क्या बोला आपसे, जो पूछा जाता है क्या बोल रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है, ये 3, 3 ही है ना इंटू। तो इंटू में करेंगे 3। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 8 लिखते, दोनों का योग पूछता तो 11 लिखते, ठीक है। तो इसको काटूंगा 5 से, 115 बार कितना कटता है, 23 बार। 23 5 115 होते हैं, तो 23 का इंटू में 3 में करूंगा कितना हो जाएगा 69। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। तो देखो बहुत आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व होते जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो बताइए कमेंट सेशन में कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। स्लो चलते हैं थोड़ा, या फिर कहीं ऐसी कोई चीज आपको समझ में ना आ रहा हो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। ये देखो, सब सीजीएल सीपीयू वाले प्रश्न है, एसएससी के प्रश्न है। इनको कर लोगे क्योंकि और परीक्षाएं इन्हीं को उठा के अपने एग्जाम में रखती है। सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। देखो सेम वही है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू अनुपात 2 बराबर आर अनुपात एस बराबर 2 अनुपात बराबर टी अनुपात यू बराबर 2 अनुपात टी। मैंने क्या बोला कि पी अनुपात क्यू मतलब क्या होता है, पी बटे क्यू, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, आर बटे एस, ठीक है। और ये टी बटे क्या है यू बराबर कितना दिया है, 2:3, 2:3 यही दिया है। अब हमेशा ध्यान रखना अनुपात में जो ऊपर दिया है ना, ऊपर उसी की वैल्यू ऊपर होती है, ठीक है। नीचे दिया है, ये नीचे दिए हैं तो ये नीचे की वैल्यू ये तीनों की है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपात एम क्यू। अब आप सोच रहे होंगे इसमें एम एम एन आर टी पी क्यू कहाँ से आ गए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो इसमें आपको पी की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, तो ये पी आर, ये आर है, ठीक है। आर टी की वैल्यू कितनी है 2, तो अपन जो मान दिख रहा है वो रखते चलो। मैंने पी का मान रख दिया 2, तो कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। 2m हो गया प्लस, ठीक है। इसमें अपन किसको मान पता, आर का पता है कितना है 2, तो कितना हो गया 2n, ये 2n हो गया, ठीक है। प्लस इसमें किसका पता है, टी का पता है, तो कितना हो गया, टी का 2 है तो क्या होगा 2 हो गया, क्या हो गया 2 ओ हो गया ओ, ठीक है। ये ओ है। अब अनुपात का क्या मतलब होता है, बटा, ठीक है भैया मैंने बटा लगा दिया। इसमें फिर रखो किसका नाम मान पता है आपको, क्यू का पता है। देखो क्यू को कितना है 3, तो लिखो 3m, क्यू को रख दिया 3, m बचा है उसको जैसा का जैसा लिख दो प्लस, ठीक है। अब क्या बचा है एन एस, एस का पता है 3, तो 3n लिख दो, ठीक है। 3n लिख दिया मैंने, 3n लिख दिया प्लस, ठीक है। ओ यू, यू का पता है आपको 3, तो 3 ओ लिख दो। यू का 3 मान रख दिया, ओ पहले से है तो ये लिख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 कॉमन दिख रहा है ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बचा क्या अंदर, m प्लस 2 n, 2 n लिख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 कॉमन दिख रहा है ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बचा क्या अंदर m प्लस
n प्लस 2। अच्छा सॉरी 2 नहीं, o बचेगा। क्या बचेगा? o बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, m n प्लस o अपॉन, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3 लिख दो कॉमन, तो 3 कॉमन लिख दिया तो क्या बचा, m प्लस n, ठीक है, प्लस o लिख दिया कॉमन। अब एम एन प्लस एन, ये कट जाएगा, दोनों ये कट जाएगा, बचा क्या, 2:3। क्या बचा, 2:3। ये इसका आंसर है। तो इसका एक बेसिक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखता है तो जो दिया है उसी प्रश्न का वही आंसर लगा दीजिए, आपको हमेशा यही मिलेगा। अगर इसका 2 3 दिया है तो 2 3 निकलेगा, 4 5 दिया है तो 4 5, क्योंकि ये कॉमन आके कट जाते हैं, कॉमन आके कट जाते हैं। ऊपर वाली संख्या का रेशो ऊपर वाला, नीचे वाली संख्या का नीचे वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है, दोनों संख्या बताओ। तो देखते हैं। अब इसमें जोड़ने घटाने वाली बात आती है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x को इसको मानूंगा तो क्या निकलेगा, पहले अपॉन का अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो x, ठीक है, अपॉन इसको मान लेता हूँ 2x, ठीक है, ये संख्या मान ली मैंने। अब इसमें कितना जोड़ने की बोल रहा है वो, 7 जोड़ने की बोल रहा है। तो दोनों संख्याओं में, तो इसमें मैंने 7 जोड़ दिया, ठीक है, इसमें भी मैंने 7 जोड़ दिया। मैंने क्या किया, इसमें 7 जोड़ दिया, ये 7 जोड़ दिया, ठीक है, इसमें भी मैंने 7 जोड़ दिया, दोनों में जोड़ दिया। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 3:5। कितना हो जाता है, 3:5। तो बटा होता है अनुपात का मतलब। अब आपने देखा होगा कि बराबर में दोनों संख्या होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कैंची गुणा बोलते हैं इसको, कैंची गुणा। इसका इधर होता है, इसका इधर होता है, ठीक है। तो इसका मैं इधर करूंगा, 3 का 2 में करूंगा तो 3 दूनी 6x, कितना हो जाएगा, 6x प्लस, ठीक है, 3 का 7 में करूंगा, 7 तिया 21 हो गया, बराबर है तो बराबर लगा दो। 5 का इंटू एक्स में करूंगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 का 7 में करूंगा तो 35 हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है, ये प्लस है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये माउस से सीधा टाइप, मतलब मैं राइटिंग लिख रहा हूँ। मैंने पेन, जो पेन टैब होती है वो ऑर्डर कर दी है, तो उसको मैं डायरेक्ट उसमें लगा के, तो थोड़ा राइटिंग में सुधार आएगा। वैसे मेरी इतनी गंदी राइटिंग नहीं है। ये एक्स एक्स वाली वैल्यू को एक साइड ले जाओ और अंक अंक वाली वैल्यू को एक साइड ले जाओ। तो ये 5x से मैं इसको बराबर किस साइड ले जाऊंगा तो माइनस को हो जाएगा। तो 6x में से मैं 5x घटाऊं तो क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर। ये इधर प्लस का है, ये इधर प्लस का है, लेकिन ये इधर प्लस का है तो इधर पहुंचेगा बराबर के साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 35 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 14। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई 14, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याएं। तो अपनी क्या मानी थी अपने, x और 2x। तो x बराबर तो 14 निकल गया, तो एक संख्या कितनी हो गई, 14, और दूसरी x की जगह यहाँ पे 14 रखेंगे तो 2 गुणा 14 बराबर कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। ये आपकी संख्या हो गई 14 और 28। किधर है 14 और 28, ये आपका ऑप्शन, ठीक है, सी फॉर चार्ली। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, सेम एक ही पैटर्न पे हैं, मैंने अच्छे प्रश्न लिए हैं, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी प्रश्न हो, परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। कि अभिषेक चौधरी ने अपनी संपत्ति को करीना, आलिया और ज्योति में इस प्रकार बांटा। अभिषेक चौधरी इतनी तो पैसे वाले नहीं है कि अपनी संपत्ति उनको बांट सके, फिर भी मैंने बना दिया है कि अभिषेक चौधरी ने अपनी संपत्ति को करीना, आलिया और ज्योति ज्योति में इस प्रकार बांटा है कि आलिया और करीना के हिस्से का अनुपात, किसका, आलिया और करीना के हिस्से का अनुपात तथा करीना और ज्योति के हिस्से का अनुपात 3:1 है। यदि ज्योति और आलिया, यदि ज्योति को आलिया से 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो कुल संपत्ति कितनी थी, ठीक है। समझो प्रश्न को। तो यहाँ पे अपन को पहले निकालना वही है, वो एबीसी में दिया है, इस बार करीना आलिया दे दिया। तो जो कॉमन होता है दोनों का, एक नाम या एक, जैसे उसमें बी कॉमन था, इसमें क्या कॉमन है कि इसमें देखो करीना, आलिया और ज्योति हैं, आलिया और, हाँ देखो यहाँ पे ये रेशो दिया है, 3 नाम है। तो अपन देखते हैं करीना, आलिया और ज्योति। तो आलिया और करीना के हिस्से का अनुपात, तो करीना, करीना को बीच में लेना है देखो, क्योंकि करीना दोनों साइड है। आलिया और करीना, करीना और ज्योति। तो अपन करते हैं, ये हो गया आलिया, ये हो गया करीना और ये हो गया ज्योति,
ठीक है, ये रेशो में है। तो आलिया और करीना के हिस्से का अनुपात, ये दोनों को बराबर ही दिया है तो 3:1, तो 3 आलिया का, 1 करीना का। फिर दिया है करीना और ज्योति का, तो 3:1, तो करीना का इस बार कितना दिया है 3, ज्योति का कितना दिया है 1। वही बात मैंने बोली, जो जगह खाली दिख रही है, जो जिसके पास में जगह खाली दिख रही है, उसी के पास वाली वैल्यू उसके पास में रख दो। जैसे कि ऊपर वाली लाइन है तो इसके पास में कौन सी संख्या है, एक, एक रख दी। इसके नीचे में 3, ये वाला 3 है ना कि एक, ये 3 रख दिया, ये रख दिया। देखो करो मल्टीप्लाई, अभी किया था, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो कितना निकला गया 9:3:1। ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इनका रेशो निकला है। अभी अपन निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये आलिया का है, ये करीना का है, ये ज्योति का रेशो है। तो देखो क्या बोल रहा है आगे प्रश्न में कि ज्योति को आलिया से 10,000 रुपए कम मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 10,000, 1 2 3 4 0, ठीक है, 10,000 रुपए कम मिलते हैं किसको, ज्योति को। अब अपना देखो कि आलिया को मिल रहा है 9 रुपए, करीब ज्योति को मिल रहा है 1 रुपए। इसको कितना कम मिल रहा है, यहाँ पे देखो रेशो में, हमेशा रेशो में देखो कितना कम मिल रहा है। इसको 9 रुपए मिल रहा है, इसको 1 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज्योति को 10,000 रुपए कम मिले, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ज्योति को 1 मिला है और 9 आलिया को मिला है। तो इसको यहाँ रेशो की तरफ से कितना मिला है, 8 रुपए कम मिले हैं ज्योति को। तो क्या बोला मैंने कि जो प्रश्न में आगे दिया है 10,000 रुपए कम मिले हैं, तो अपने बटे में अपन उतना ही लिखेंगे जितना ऊपर पूछा है कि ज्योति को आलिया से कितने रुपए कम मिलते हैं। तो अपनी तरफ से 9 रुपए और ज्योति का 1 रुपया है, तो दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, 8 का है, 8 रख दिया, इंटू, क्या बोला कि इंटू में वो रखना है जो आपको पूछा गया हो। कुल संपत्ति पूछ रहा है कि भाई पूरी संपत्ति कितनी है, तो पूरी कितनी है, 9 3 12 और 1 13, कितनी संपत्ति है टोटल, 13 रख दिया। अगर इंटू में आपसे पूछता कि करीना को कितनी संपत्ति मिली, तो इंटू में 3 रखते अपन। ज्योति को पूछता 1 रखते, आलिया को पूछता 9 रखते। क्लियर है आपको, वेरी गुड। देखो 8 से काटो इसको, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचे इधर, 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, कितने बचे 4, तो 8 5 40, तो कितने बार कट गया ये, और एक जीरो बच गया है, मतलब 1250 बार ये कट चुका है। ये 1250 बार कट गया, ठीक है, 1250 बार कट गया। अब क्या करना है, इसका इंटू कर दो इसमें, यही आपका आंसर है। तो 13 का जीरो में 13 जीरो हो गया, 13 का 5 में 13 5 65, हासिल की कितनी अपनी 6, 13 दूनी 26 और 6 32, हासिल 3, और 13 एकम 13 और 3 16, कितना हो गया आपका 16,250 रुपए आपको टोटल संपत्ति थी। कितनी थी, टोटल संपत्ति थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा लिखने में इसमें कठिनाइयां हो रही हैं, लेकिन अगर मन में इरादा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए प्लीज। धन्यवाद। आपको आगे इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी, और धीरे धीरे पेन टैबलेट आ रही है तो उस पर आपसे अच्छी राइटिंग और हो जाएगी। और आपसे जो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमसे नहीं बन पा रहे हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हर एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको हमेशा इस चीज का फायदा मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।